आजकल के पेरेंट ना पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। अब ये बात कई लोगों को बुरी लगेगी और हम भी कहीं उस कैटेगरी में आते हैं। हमारे भी बच्चे हैं तो हम भी पेरेंट हैं। लेकिन कुछ सेल्फिश माता-पिता होते हैं, जैसा कि उनको लगता है जब बच्चे का लालन-पालन करते हैं, पढ़ाते, लिखाते, शादी कराते हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने बच्चे पे बहुत बड़ा एहसान किया है, उसको जीवन दे कर के, और उन्हें इस तरह से इनके लिए सारी चीज़ें करके बहुत एहसान किया है। जब बच्चे की शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद जब उनके बच्चे होते हैं और धीरे-धीरे माता-पिता बूढ़े होने लगते हैं, और अगर जो बच्चे होते हैं वो कोई इस तरह की बात करते हैं जैसे प्रॉपर्टी के बारे में या घर में और भी क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे आगे करना है, तो माता-पिता को बुरा लगता है कि हाँ, अब शादी हो गई है तो आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हो, इसकी वाइफ़ ने पढ़ाया, उसने सिखाया, ऐसी सारी बातें होने लगती हैं। कहीं न कहीं वो माता-पिता सेल्फिश है, क्योंकि माता-पिता की ज़िम्मेदारी क्या होती है, एक बच्चे को अच्छे से लालन-पालन करके बड़ा करना, उसे पढ़ाना-लिखाना, घर की ज़िम्मेदारियों को समझाना और उनकी शादी कराना, और हो सके जब तक बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बने रहना। और ज़रूरत अब जब माता-पिता बूढ़े होने लगते हैं, तो वो सक्षम नहीं होते हैं वो सारी चीज़ें करने में, तब तक जब बच्चा 30-35 साल का हो जाता है। तो माता-पिता का फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो धीरे-धीरे बच्चों को सारी चीज़ें बताएँ कि अपनी कहाँ पर ज़मीनें हैं, कैसे वो व्यवहार घर का चला रहे हैं, और क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, या फिर उनके पास क्या एसेट्स हैं, तो कैसे आगे सर्वाइव करना होगा। ये सारे फ़र्ज़ बनते हैं माता-पिता के। और एक से ज़्यादा बच्चे हैं, अगर किसी के 2 हैं या 4 हैं, अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो सबको बिठा के आपस में हर चीज़ की क्लियरिटी करना, प्रॉपर्टी की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एक के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है और किसी एक को साइड कर दिया जाता है। कोई एक बहुत अच्छे से कमा रहा है तो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और दूसरा वाला किसी कारणवश थोड़ा कम कमा रहा है तो उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, कुछ समझा ही नहीं जाता है। कभी-कभी घर में कोई ऐसे डिसीज़न लेते हैं जहाँ पे किसी एक व्यक्ति से पूछा जाता है, दूसरे से पूछना ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो ऐसे केसेज़ में अधिकतर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि जब माता-पिता सेल्फिश होते हैं, जब वो बूढ़े होते हैं, तो उन्हें लगता है कि किसी एकाध बेटे पर वो भरोसा करते हैं कि यही बेटा है जो हमारी सेवा करेगा, दूसरा वाला तो निठल्ला है, या फिर वो अपनी जोरू का गुलाम है तो हमारी सेवा नहीं करेगा। ऐसा अधिकतर माता-पिता सोचते हैं। लेकिन उनको अपने संस्कारों पर भरोसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं, उनका फ़र्ज़ है बच्चों में बराबरी, सभी सारे बच्चों में बराबरी तरीके से चीज़ों को शेयर करना, बताना, और समान तरीके से जब परवरिश दिए तो बच्चे अलग कैसे हो सकते हैं। उन पर भरोसा होना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा रहता है कि किसी की स्थिति थोड़ी अच्छी है, किसी की नहीं है, तो बैठकर उस बात पे सॉल्यूशन करने के बजाय किसी एक का पक्ष लेते हैं। बहुत ज़्यादा जब पक्षपात होता है तो दूसरे वाले बच्चे को भी मन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, और एकाध बच्चे के साथ हमेशा गलत होता है और एकाध के साथ अच्छा होता है। क्योंकि माता-पिता के पास चाहे कितनी ही प्रॉपर्टी और अगर चीज़ें होती हैं, अगर वो बच्चों को दे भी देते हैं, तो भी बच्चों का जीवन उससे पूरा नहीं होने वाला है। उन्हें कुछ न कुछ अपने लिए अर्न करना ही पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, परिवार चलाना पड़ेगा। लेकिन माता-पिता की ज़िम्मेदारी किसके पास रहेगी? सब मिलकर माता-पिता की ज़िम्मेदारी उठाएँगे, या कोई एक व्यक्ति उठाएगा, या किस तरह से रहेगा? उनके पास जो चीज़ें हैं, उनने क्या कर रखा है अपने बेसिस पे, ताकि कल को वो अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं बताएँगे, तो फिर वो कैसे बच्चे उन चीज़ों को समझेंगे? कभी-कभी अगर कोई बहू ऐसी बात करती है, बँटवारे की बात करती है, अपने हिस्से की बात करती है, तो घर में एकदम लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं और उसको गलत माना जाता है कि ये लालची है, ऐसी है, जबकि वो अपनी जगह सही है। जब आप खुद भी इस घर में शादी करके आए थे, तो आप भी यही एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे और आपने भी ऐसा किया। उन सारी चीज़ों को आज आप अपना बनाकर बैठे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें मेरी है, ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। तो अगर बहू भी वो बात कर रही है तो उसमें क्या गलत है? इससे बेटर यही है कि आप ही उसको बैठ कर के उसका सॉल्यूशन कर दीजिए, सही मायने में कि किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, कैसा बँटवारा होना चाहिए, किसके हिस्से में क्या चीज़ आएगी, क्या चीज़ नहीं आएगी, और किसके साथ अगर कोई खराब स्थिति है तो भी माता-पिता को उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, या फिर भाई-भाई हैं तो भी आपस में एक-दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। ये फ़र्ज़ माता-पिता का होता है। लेकिन माता-पिता सोचते हैं कि अपने की बुढ़ापे पे हमारी सेवा कौन करेगा? हमें रोटी कौन देगा? अगर हम बच्चों को ये दे देंगे, अगर बच्चों को ऐसा कर देंगे, तो ऐसे सेल्फ़िश होके वो सोचते हैं। जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने अपना कर्म किया है तो उनके बच्चे भी अपना कर्म ज़रूर करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ापे में उनके साथ गलत होगा। गलत तभी होता है जब वो खुद इस तरह से करते हैं और चीज़ों को गलत तरीके से लेते हैं और बच्चों में भेदभाव करते हैं कहीं न कहीं, तब जा कर के ऐसी सिचुएशंस आती हैं
कि उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और अंत में जाकर बच्चे माता-पिता की सेवा नहीं करते हैं, कि उनके मन में भी कहीं न कहीं ऐसा भाव आ जाता है, या फिर आपस में इतना बड़ा परिवार होता है तो बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाते हैं। तो चीज़ों को क्लियरिटी से शुरू से लेके चलना चाहिए। हमेशा बच्चों के साथ चीज़ें आप जितनी शेयर करेंगे, जितनी जानकारी उनको देंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, कि यानी कि आप भी कोशिश करें कि आपने बच्चों को जन्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ही आपकी गरज करें और आपको अपना बना के रखें। आप पेरेंट हैं तो आपकी भी बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अपना बच्चा बनाकर रखें, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो वो खुद से ही अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेगा और उसके मन में भी ज़रूर कुछ भी करने से पहले ये विचार आएगा कि यार मेरे माँ-बाप हैं, एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कर सकता, या फिर मुझे मेरे माँ-बाप की सेवा करना ज़रूरी है, या कौन-सा क्या चीज़ करना ज़रूरी है। बिल्कुल समझेगा और अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। तो हमेशा कभी भी सेल्फ़िश बनकर नहीं सोचना चाहिए। परिवार में जब अगर आप होते हैं और अगर आप सेल्फ़िश बन के सोचते हैं, तो सामने वाला भी सेल्फ़िश बनकर सोचता है और दोनों में ही कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर पाता और दोनों ही उसका परिणाम भुगतते हैं। इससे बेटर है कि साथ में मिल-जुल कर रहा जाए, चीज़ें शेयर की जाएँ, एक-दूसरे को बताई जाए, अच्छी-बुरी जो भी है बताई जाए, उससे एक-दूसरे का सपोर्ट होगा। अगर कोई गलत है तो उसे सही कर पाएँगे। तो ये समय रहते चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समय रहते माता-पिता को चीज़ों का बँटवारा भी कर देना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी भी रखना चाहिए और बच्चों पर भरोसा भी रखना चाहिए।